हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक नया चैप्टर की एक्सप्लेनेशन लेके, जो कि है द मिडनाइट विजिटर फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट ऑफ क्लास 10th। दोस्तों, अगर मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, स्टोरी में मेनली 3 कैरेक्टर्स हैं। ओके, फर्स्ट है ऑजबल, जो कि एक सीक्रेट एजेंट होता है। फॉलर, जो कि एक रोमांटिक राइटर होता है। और एक जो सीक्रेट एजेंट होता है वो सीक्रेटली विलेन भी होता है इस स्टोरी का, वो थे मैक्स। ठीक है, ये 3 कैरेक्टर आपको याद रखना है, दैट इज़ ऑजबल, फॉलर और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मैक्स। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करते ही दोस्तों हम लोग को एक डिस्क्रिप्शन मिलता है। ठीक है, फ्रेंच का एक होटल का, जो कि 6th फ्लोर में होता है और लास्ट रूम होता है। तो ऑजबल एंड फाउलर ये दोनों जो हैं उस रूम की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो रूम कुछ ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं था, चूँकि फॉलर एक रोमांटिक राइटर था तो उसके लिए सब कुछ रोमांटिसाइज करना बहुत सा जाहिर सी बात थी। ठीक है, वो सोच रहा था 6th फ्लोर में है, रूम है, अच्छे से लाइट वाइट होगा, वैसा कुछ भी नहीं था। बहुत ही मिनिमल सा रूम था और कॉरिडोर भी बहुत ज़्यादा मस्ती, मतलब ना थोड़ा सा बहुत कुछ खास नहीं, थोड़ा सा डिंजी टाइप का, एक स्मेली, एक खूब मतलब थोड़ा सा पुराना दरवाज़ों का जो स्मेल होता है, थोड़ा कोई ज़्यादा कुछ फ्रेश स्मेल नहीं होती है, मानो साफ़ सफाई ठीक से नहीं हुई हो, ऐसा टाइप का कॉरिडोर। ओके ना, ऑजबल जो है ना वो सीक्रेट एजेंट के जो कैरेक्टर में ना उसको फिट ही नहीं करता था। क्यों? क्योंकि फॉलर चूँकि एक राइटर था तो उसके माइंड में दिमाग में एक इमेज बैठ चुका था कि एक सीक्रेट एजेंट कैसा होना चाहिए, लॉन्ग टॉल, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सेंट उसका अच्छा होना चाहिए। जबकि ऑजबल कुछ भी मैच नहीं करता था। जबकि ऑजबल का जो एक्सेंट था, ठीक है, वो अमेरिकन एक्सेंट ही था। जबकि बॉस्टन से पेरिस ऑजबल 20 ईयर्स पहले ही आ चुका था, फिर भी अपने एक्सेंट को वो भूल नहीं पाया। ठीक है, तो फिर से वही सीन में शिफ्ट होता है स्टोरी जो है वो दोनों मस्टी कॉरिडोर से जा रहे थे अपने रूम की तरफ। तो क्या करता है ऑजबल जो है, ठीक है, वो कंधे में हाथ रखता है और फॉलर को कहता है कि मैं एक सीक्रेट एजेंट और डीलर हूँ। हाँ, तुम क्या सोचे थे कि बहुत ज़्यादा, मतलब मैं तुम्हें इंटरोगेट करूँगा, टेबल के सामने बिठा के तुम्हारे सामने पिस्तौलें रखी होंगी, ड्रग्स रखी होंगी, तुमने ऐसा कुछ इमेजिन किया था ना इस शाम को। लेकिन उसके वजह तुमको क्या हुआ, एक फ़ोन कॉल से ही हम लोग का सारा काम हो गया। तुम क्या सोचे थे कि एक लेडी आएगी, ठीक है, डार्क आइड ब्यूटी आएगी तुम्हारे पास और एक टेलीफोन, फिर तुमको हाथ में एक मैसेज देगा, तुमने ये सब उम्मीद किया होगा। उसके वजह क्या हुआ, मुझे सिर्फ एक टेलीफोन कॉल में मुझे अपॉइंटमेंट लेना पड़ा इस रूम का। ठीक है, तुम ज़रूर बोर हो गए होगे। द फैट मैन chuckled to himself as unlocked the door in his room aside to his frustrated guest enter। ठीक है, अब दोनों उस रूम की तरफ पहुंच जाते हैं जिस रूम में वो लोग जाने का कर रहे थे, 6th फ्लोर में अब उनका रूम। ठीक है, जैसे वो लोग गेट खोल के लाइट्स ऑन करते हैं, रूम में ऑलरेडी एक न्यू मेहमान थे। ठीक है, जिसकी वजह से पूरा दिन का जो उन लोग का थ्रिल मिस कर रहा था ना, अब वो थ्रिल स्टार्ट होने वाला था। ठीक है, यू आर डिसल्यूशन, ऑजबल टोल्ड हिम, बट टेक चेयर माई यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली विल सी अ पेपर। ठीक है, तो वो रूम में एंटर करते वक्त ऑजबल जो है फॉलर को कह रहे थे कि तुम ना रूम में कुछ पेपर्स देखोगे, जो पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हो सकता है उस पेपर की वजह से आने वाली हिस्ट्री भी चेंज हो सकती है और इस पेपर की वजह से कई लोग और कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाने पड़ी गई थी। ठीक है, तो और जैसे ही वो लोग रूम में एंटर करते हैं ना, रूम में एंटर करते ही साथ ही वहाँ पे ऑलरेडी एक इंसान खड़ा होता है जो होता है मैक्स। तो ये भी एक सीक्रेट एजेंट होता है और मेन विलेन भी यही होता है, और ये होता है ऑजबल और ये होते हैं मिस्टर फाउलर जो कि राइटर थे। नाउ क्या होता है, जैसे ही वो लोग रूम में घुसते हैं ना, एज स्पोक ऑजबल क्लोज द डोर बिहाइंड स्विच और लाइट ऑन, फॉलर केम द फर्स्ट। अब क्या होता है ना, फॉलर दिन का जो थ्रिल, वो चूंकि एक सीक्रेट एजेंट के साथ था तो वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई कुछ तो थ्रिल हो उसके शाम में, कुछ तो हो। क्या यार, ये बोरिंग टेक, तो ये इंसान कोई भी सीक्रेट एजेंट का एजेंडा फिट नहीं करता है, फिर भी ये सीक्रेट एजेंट कहाँ से पता नहीं। अब क्या होता है, पूरे दिन का जो था उसने जो बोरियत झेली थी ना, अब जाके वो थ्रिल में बदल जाता है इस इंसान को देखने के बाद।
ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ऑन होता है लाइट तो ऑटोमेटिक पिस्तौल उनके तरफ खड़ा होके मैक्स खड़ा होता है। ठीक है, मैक्स बोलता है कि मैक्स को वो बोलता है मतलब ऑजबल कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो ना। मैक्स होता है ना बहुत ज़्यादा मतलब लंबा तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी लगभग लंबा ही होता है, और उसका अपीयरेंस बहुत ज़्यादा पॉइंटी था, मतलब फॉक्स की तरह। ओके, जैसे कि डोरेमोन में सुनियो है वैसा। ओके, नाउ उनके तरफ गन वो ताने हुआ था लगातार। हाँ, तो फिर वो बोलता है द रिपोर्ट्स, मैक्स बोलता है द रिपोर्ट्स, वो बोलता है वो रिमोट्स, आपके पास जो रिमोट है, ऑजबल को बोलते तुम्हारे पास जो रिमोट्स है उसके रिपोर्ट्स है, उसमें जो कुछ मिसाइलों के बारे में बात की गई थी, मैं उसके बारे में चिंतित था, तो मैंने सोचा वो ज़्यादा सेफ हाथों में रहेंगी। ऑफकोर्स मेरे पास अच्छा रहेगा, तुम्हारे से बेटर रहेगा मेरे पास वो पेपर्स, तो मेरे पास होना चाहिए, तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए वो पेपर्स। ठीक है, तो ऑजबल क्या करता है, ऑजबल ना आर्म चेयर में चुपचाप से बैठ जाता है, और मतलब चूंकि वो बहुत भारी था तो वो पे हेवीली सिट डाउन करता है। ठीक है, तो वो बोलता है कि मैंने ना ये बात थक गया हूँ बोल बोल के मैनेजमेंट को कि मतलब कुछ तो सुधार करे। ठीक है, ये सेकंड टाइम हुआ है कि मेरे रूम में ऐसा कोई घुस चुका है बैल्कनी से। ठीक है, फॉलर ना सोचता है कि बैल्कनी, वो उधर देखता रहता है। फिर मैक्स बोलता है बैल्कनी, कोई बैल्कनी नहीं, मैं पास की से अंदर आया हूँ, मेरे को कोई बैल्कनी के बारे में पता नहीं है। ठीक है, फिर ऑजबल बोलता है इट्स नॉट माई बैल्कनी। फिर क्या, ऑजबल ना थोड़ा सा इरिटेशन वाइज में बोलता है वो मेरे बैल्कनी नहीं। एक्चुअली देखो क्या होता है ना, मेरे बगल वाला जो अपार्टमेंट है उसमें एक बैल्कनी था, एक्सटेंडेड बैल्कनी था। ठीक है, तो क्या होता था ना, बगल वाले रूम में अगर कोई रहता था तो वो बैल्कनी के थ्रू मेरे रूम में एंटर कर सकता था। ऐसा बहुत मतलब 2-3 बार हो चुका है, मैंने मैनेजमेंट से कंप्लेन भी की थी इसके बारे में, लेकिन क्या होता है ना कि मैनेजमेंट ने इसके बारे में कोई सुधार नहीं की है, मुझे प्रॉमिस करने के बावजूद भी। ठीक है, तो मैक्स ना अभी फॉलोअर को बोलता है चुपचाप से बैठ जाओ, ठीक है, प्लीज सिट डाउन, अभी भी हम लोग के पास आधा घंटा है। तो ऑजबल बोलता है 31 मिनट नहीं 31 मिनट है। ठीक है, द अपॉइंटमेंट वेयर 12:30। फिर वो बोलता है ना अपॉइंटमेंट जो है वो 12:30 को है। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। ठीक है, फिर बोलता है कि मुझे मतलब ऑजबल बोलता है कि मुझे डाउट है कि तुम्हें कैसे पता मैक्स इस रिपोर्ट्स के बारे में। ठीक है, तो मैक्स ना थोड़ा सा मतलब कि ऐसा वाला स्माइल देता है। फिर वो बोलता है कि वी विश वी न्यू हाउ पीपल गॉट द रिपोर्ट बट नो हार्म हैव बीन मेड, आई विल बी राइट बैक टू नाइट, व्हाट्स दैट, हु इज़ द डोर। ठीक है, बोलते कि हाँ मुझे तो ठीक मालूम चल गया, मुझे तो रिपोर्ट मतलब लेना है, मुझे इसमें कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचाना, ना ही कुछ करना है। और तभी डोर में नॉक स्टार्ट होती है। ठीक है, कोई दरवाजे में नॉक कर रहा होता है, तो ऑजबल हंसने लगता है। ऑजबल बोलता है कि ज़रूर ये पुलिस ही होगा। ठीक है, तो फिर मैं बोलता है कि हाँ क्योंकि ज़रूरी रिपोर्ट्स होता है ना तो इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने पुलिस को बुला लिया था। तो मैक्स ना थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। फिर बोलता है कि फिर वो बोलता है कि अच्छा डोर को कोई आंसर नहीं करेगा। ठीक है ना, ऑजबल बोलता है अगर हम लोग नहीं भी करेंगे वो वैसे भी घुस जाएंगे क्योंकि डोर तो अनलॉक है। तब मैक्स का फेस जो है ना पूरा ब्लैक हो चुका होता है गुस्से से। ठीक है, फिर बोलते उन्हें भेज दो, उन्हें वापस भेज दो। ठीक है, आई विल वेट इन द बैल्कनी, मैं बैल्कनी में वेट कर रहा हूँ। वो अभी भी बंदूक ना उन्हीं की तरफ ताने हुए था। ठीक है, उनको मतलब बोलता है, फिर ऑजबल बोलता है कि ठीक है तुम्हें मतलब ऑजबल नहीं सॉरी मैक्स बोलता है मैं बैल्कनी में वेट कर रहा हूँ, तुम्हें इन्हें बाहर भेजो, सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस। तो उन्हें भेज दो वरना मैं शूट कर दूंगा। The knocking at the door became louder and the voice raised, Mr. Oswald, Mr. Oswald। ठीक है, और डोर का बाहर जो इंसान था, ठीक है, वो मिस्टर ऑजबल ऑजबल करके चिल्लाने लगता है। ठीक है, कुछ इस तरह का सीन, वो अभी भी बंदूक ताने हुए था और बाहर अपना पैर दिए हुए था और यहाँ पे नॉकिंग कंटिन्यूस हुए जा रहा था। और ठीक है, और मिस्टर ऑजबल यहाँ पे आराम से बैठे हुए थे, कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, मतलब बॉडी घुमा हुआ था लेकिन पैर उसका विंडो शील के बाहर था। विंडो शील मतलब दोस्तों ये वाला पोर्शन को कहते हैं विंडो शील। ओके, Now when he swung up the other over the window sill, the door knocked up। ठीक है, जैसे ही वो पैर उधर रखता है डोर का जो लॉक है वो टक से खुलता है, जैसे कि मानो कोई अंदर आने वाला होता है। Swiftly Max pushed with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony। ठीक है, जैसे ही वो हाथ छोड़ के बैल्कनी में मतलब पैर रखने के लिए करता है वो ड्रॉप कर जाता है बैल्कनी में। And then as he dropped he screamed once shrilly। जैसे ही वो रखता है ना वो एक बार के लिए आ करके चिल्लाता है, फिर वो रुक जाता है और कोई आवाज़ नहीं आती है। जैसे डोर खुलता है ना वहाँ पे खड़ा होता है एक वेटर जो कि ट्रे में एक बॉटल लेके 2 ग्लास लेके खड़ा होता है और
वो क्या करता है, अंदर आता है, टेबल में अपना वो उसका ड्रिंक रखता है और चल जाता है। वाइट फेस्ड फाउलर स्टेयर्ड एट, और जो फाउलर जो है वो सब कुछ देख के मतलब चौके में था कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, वो उसने कहा कि पुलिस कहाँ गया ऑजबल को, तो ऑजबल बोलता कोई पुलिस नहीं है, ओनली हेनरी, मैंने ही उसको बोला था कि जूस लाने के लिए। ठीक है, फिर बोलते कि और वो मैन जो बैल्कनी में, बोलता है कि बैल्कनी नहीं नहीं, वो वापस नहीं आएगा। ठीक है, माई यंग फ्रेंड देयर इज़ नो बैल्कनी। ठीक है, फिर फॉलोअर को वो बोलता है कि वो वापस नहीं आएगा मेरे दोस्त, क्योंकि वहाँ पे कोई बैल्कनी थी ही नहीं। तो एक्चुअली स्टोरी का ट्विस्ट ही होता है ना, ये एक्चुअली झूठ बोलता है। मिस्टर ऑजबल को पता लग गया था कि यही मेन विलेन है। ठीक है, खतरे में इन दोनों का जान है, तो ये क्या करता है ना कि इसको झूठ मूठ का बोल के, इसको बैल्कनी यहाँ पे होती नहीं, ये 6th फ्लोर में चुकी होता है, बहुत लंबा बिल्डिंग होता है। एक्चुअली ये गिर जाता है नीचे, कोई बैल्कनी वैल्कनी नहीं होती है। ठीक है, फिर क्या होता है, ये गिर जाता है नीचे, तो जिसके चक्कर में क्या होता है, रिपोर्ट्स भी बच जाती है और इन दोनों का जान भी बच जाता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। वैसे बहुत इजी चैप्टर थी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। मैं आपका डाउट्स क्लियर करने का पूरा कोशिश करूँगी। ठीक है, चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, विद द गिवन इमेजेस को थोड़ा सा रिजेंबल करने का कोशिश कीजिएगा। आई होप आपको पूरी तरह से समझ आ चुकी होगी। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट स्टोरी, दैट इज़ क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।